like to be asked in Hindi or English? Anything, whatever you prefer. I can speak Hindi as well Okay. English. I think we should talk in Hindi because of the larger. I appreciate, Hmm? but I'm not very good in Hindi, but I can communicate well. मैं communicate कर सकता हूँ. Okay. So please pardon my mistakes. I am with Mr. Ashish Bhattacharya, noted architect and interior designer of not only Bhopal but I think we can say of India. No, I won't say that. India, I mean, that big a size I haven't made. Well, I'm not comparing myself that I'm big, small. Just I'm doing whatever talent I have. But at least you have very good presence in MP and Bhopal. That is your opinion. I have certain questions regarding your profession and your activities and what you think, what kind of philosophy you are having. मुझे बताइए कि आप अभी तक के अपने जीवन काल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैं बचपन से ये सोचता था कि जीवन एक बहुत ही अमूल्य हमारे लिए एक गिफ्ट है जीवन, और ये जो गिफ्ट को हम हर मोमेंट को मैं जीना चाहता था बचपन से ही। जीना सिर्फ खाना पीना सोना नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ करना। ये जो कुछ करने के लिए बहुत कुछ सीख चाहिए। तो सबसे पहले मैंने सोचा अपना बुद्धि का विकास के साथ साथ हमारा कार्य क्षमता जो है और कार्य कुशलता, इसको मैं बढ़ाऊं। अपने जीवन में जिस चीज़ों से मुझे लगाव है उसको मैं आगे बढ़ाऊं। तो मेरा लगाव पेंटिंग से क्रिएटिव आर्ट में था। क्रिएटिव आर्ट में पेंटिंग्स में मैं सोचता था पेंटर्स लोग एक जीवन काल में उतना अच्छा सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं अनलेस देयर इज लॉट ऑफ क्लाइंट। बट आई फाउंड दैट आर्ट एंड आर्किटेक्चर देयर इज ए क्लोज कनेक्शंस, दोनों में बहुत ही अच्छा संबंध है। बट पेंटिंग को सिर्फ एक पेंटिंग में बद्ध रहता है, और वेयर एज आर्किटेक्चर और इंटीरियर ये एक फंक्शनल आर्ट है, ये इसको अप्लाइड आर्ट बोल सकते हैं। इसके दूसरे को भी इसमें फायदा होता है और ये चीज़ चिरजीवित रहता है। और इस कारण से मैंने आर्किटेक्चर और इंटीरियर को मैंने चुना, जिसमें कि हर बिल्डिंग में एक नया रूप दे सकते हैं। एक क्रिएटिविटी के साथ हम एक फॉर्म को डेवलप कर सकते हैं, और साथ साथ उसका इंटीरियर में हमारा जो भी कार्य क्षमता है, हमारा जो भी क्रिएटिविटी है, उसको हम अपने तरह से आज के तारीख के हिसाब से क्लाइंट के ज़रूरत के मुताबिक हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षमता के साथ, अपना क्रिएटिव टैलेंट के साथ उसको नया रूप दे सकें, जिससे कि सब लोग उसको देख करके उसको अच्छा लगे, एम्बियंस को अच्छा बना सके, फंक्शंस को अच्छा बना सके। और हमारा जो कार्य जो है मैं उसमें पूरी तरह से मनन करके पूरी तरह से 100% देने की कोशिश करता हूँ। और हर वक्त मुझे ये लगता है कि आज इस जीवन में भी मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत कुछ और भी सीखना है। सीखने के लिए सिर्फ किताब ही नहीं होता है, सीखने के लिए मैं आपसे भी सीख सकता हूँ, एक कारपेंटर से भी सीख सकता हूँ, एक बड़े बिजनेसमैन से भी बिजनेस सीख सकता हूँ, एक कोई भी कारीगर से भी हम सीख सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशंस हो या डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूशंस है, उसमें हमको कार्य करने की कुशलता हमको मिलती है और उससे हम लाभान्वित होते हैं, जिससे कि हम आगे इस प्रोफेशन को सुचारू रूप से करने में सक्षम हो। आपके लिए सफलता का पैमाना क्या है और क्यों है? मेरा सफलता का मतलब ये नहीं कि पैसा कमाना सफलता है। मेरा सबसे बड़ा सफलता का मेरा जो समझना है, सफलता वो होता है जिसमें कि आप जिस कार्य को करना चाहते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ गाने के शौक रखते हैं, ड्रामा करने के शौक रखते हैं, एक्टिंग करने के शौक रखते हैं, बट अपने कार्यकाल में, जीवन काल में उसको वो कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं। मैंने सोचता हूँ कि जो चीज़ में आपका प्रतिभा है, अंतर से जिसमें कि आप चाहत है, और उस चाहत से आप कोई चीज़ को आप एक रूप दे सकते हैं,
और वो रूप से दूसरे भी लाभान्वित हो। और जब उस क्रिएटिविटी को मैं एक कार्यान्वित कर सकूं, तो वो एक बहुत बड़ा सफलता होता है। तो सफलता का मतलब मेरे लिए सिर्फ पैसा कमाना या नाम कमाना नहीं होता है। सफलता का मेरे लिए सबसे पहला उद्देश्य ये होता है, यू मस्ट बी हैप्पी। आपको सबसे पहला सफलता वो मैं मानूंगा, एक बहुत बड़े आदमी है, उनके पास बहुत कुछ पैसा है, मोटर गाड़ी सब कुछ है, पर उसके चेहरे में खुशी नहीं है, तो मुझे ये सफलता मुझे नहीं लगता है। हो सकता है ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि सुबह से शाम तक खाली पैसा कमाने के लिए ही लगे रहते हैं। हम सबसे बड़े आदमी होना चाहते हैं, हमारा सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। तो मैं इस प्रकार से जीवन को नहीं सोचता हूँ। मैं जीवन का सबसे पहला मूल्य को समझता हूँ कि यू मस्ट वॉट एवर यू हैव लर्न, जो भी आप सीखे हैं आप दूसरे के साथ साझा करें, जिससे कि आपका जो सीख जो है वो सीख दूसरे तक पहुँचे, और वो भी आपके सीख से जो कि आपने कष्ट करके आपने सीखा है उससे वो लाभान्वित हो, और वो भी अपने पैर में खड़ा हो सके। और यही बात मैं विवेकानंद से सीखा हूँ, और यही बात विवेकानंद ने हमको पूरी तरह इसी बातों के साथ मुझे प्रेरित किया है। आज जो भी मैं हूँ वो काफ़ी हद तक विवेकानंद के शिक्षा के माध्यम से जो भी मुझे मिला है उसी के आधार में मैं अपने जीवन काल को व्यतीत करता हूँ। और हर पल मैं ये समझता हूँ कि हमको 24 घंटा मिलता है। इस 24 घंटे में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, और खुश रह के करें। हमको मान लीजिए हमको पेंटिंग करने का शौक़ है, तो पेंटिंग करने का शौक़ करने का मुझे मौका ज़रूर ढूंढना चाहिए। गाने गाने का शौक़ है तो उसको गाना गाना चाहिए। ऐसा नहीं है हम उसको अंदर बंद करके रख दें, हम इसको खोल के हम उसका इस्तेमाल करें, तो वही सबसे बड़ा सफलता हो और हम खुश रह सकें। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपको शायद 3rd स्टेज कैंसर था और आप उसमें सर्वाइव कर चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 3rd स्टेज कैंसर से आपने लड़ाई कैसे की और डॉक्टरों का सहयोग कैसा रहा? देखिए ऐसा है, एक कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिससे सबसे पहले मानसिक रूप से आदमी बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हो जाता है और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और डिप्रेस्ड होने के साथ साथ उनका कार्य क्षमता कम हो जाता है, मानसिकता में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव होता है, और जो काम करना चाहता है वो कर नहीं पाता है, क्योंकि वो कैंसर से खाली उसको ये डर लगता है कि हमारा जीवन नहीं खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा कि कैंसर से मैं तो नहीं लड़ सकता हूँ, डॉक्टर्स हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं वो हमको बचाएंगे। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा, जब कैंसर हमारा हुआ और जब मुझे लगा कि मेरा 3rd स्टेज कैंसर, थोड़ा सा तो डरा था मैं, पर दूसरे दिन मैं अपने आप को तैयार कर लिया और मैं सीधा पूना चला गया। पूना जा कर के मेरा ऑपरेशन हुआ, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब हुआ। तो मैं समझा कि बेड में लेटा हुआ केमोथेरेपी करना 2 घंटे का काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो 2 घंटे के बाद भी हमको बहुत सारा समय मिलता है। इसी वक्त मुझे अवार्ड मिला था कि MP टूरिज्म का सांची का बहुत बड़ा वर्क था, जो कि इंटीरियर्स आर्किटेक्चर सांची रिट्रीट का था, मध्य प्रदेश टूरिज्म का। उस वक्त जब मैं कैंसर से पीड़ित था तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा समय है मेरे पास, क्योंकि आज मेरा ऑफिस में मुझे कोई टेंशन नहीं है कि किसको क्या काम लेना है। तो मैं तत्काल मैंने सोचा कि मैंने एक टेबल बनाया, और जो कि मैं बेड में लेता हुआ हम टेबल बना के इसमें स्केच कर सकूं। और ये मैंने सोचा कि मैं किसी भी तरह से कैंसर से हम जूझेंगे, और कैंसर से हम डिप्रेस नहीं हो जाएंगे, काहिल नहीं हो जाएंगे। हम कैंसर से लड़ेंगे, और लड़ते लड़ते मैं देखूंगा कि मेरा ये सोच कि मैं ये सोचता हूँ मेरा कल मृत्यु हो जाएगा, मेरा जीवन एक दिन का है, तो मैं एक दिन का जीवन को मैं पूरी तरह से जीना चाहता हूँ। तो मेरा कैंसर मेरे लिए कोई इट वॉज नॉट ए काइंड ऑफ ए fear for me, it was a pleasure for me. You will be surprised, आप सोचेंगे शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, हकीकत है मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा कैंसर हुआ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि कैंसर से मुझे जीवन और मृत्यु का बीच का जो समय है, वो समय को सहज से समझने का मुझे मौका मिला।
और ये जो मौका को मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आमतौर से जीवन में कैंसर से मृत्यु होता है तो मृत्यु का एक डर होता है। तो मैं सोचा कि मेरा जीवन बहुत कम है, इस जीवन में मुझे बहुत कुछ करना है। तो मैं समझा कि हर मिनट को, हर घंटे को मैं किस तरह से व्यतीत करूं, एक जिससे कि हम उसको कार्यान्वित करें। और तो मैंने उसी वक्त मैंने टेलीफोन करके हमारे ऑफिस के 3 आर्किटेक्ट्स को हॉस्पिटल बुला लिया। हॉस्पिटल से प्राइवेट कमरे में जाकर के मैंने वहाँ पर अलग से कमरा लिया और वो लोग हमारे साथ ही रहते थे, कंप्यूटर से काम करते थे उसी कमरे में, और उसी कमरे में डिज़ाइन बनाता था। पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट डिज़ाइनिंग करना पूरा तरह लेट करके पूरा काम किया। करीब 2 घंटे के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था ऑपरेशन के बाद। तो ये जो कार्य का समय था कैंसर का, मुझे एक दिन भी ऐसा मौका नहीं था कि मैं कभी भी मैं उससे डरा, मैं उससे जूझा हूँ और मैंने जिद किया कि मैं और कुछ करूँगा, और कुछ करने का मेरा साहस दुगना होता रहा, क्योंकि मैं समझा कि इस समय मेरे पास कम है तो मुझे बहुत कुछ ज़्यादा करना है। तो ये कैंसर मेरे लिए एक सचमुच में एक बहुत अच्छा, इट टर्न्ड आउट टू बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी। सो दिस वाज नॉट एनफ, आई केम इमीडिएटली, आई स्टार्टेड वर्किंग मोर। सो आई डिसाइडेड, आई चॉक्ड आउट माई डे एंड डिसाइडेड दैट क्या क्या काम कर सकता हूँ, क्या क्या मेरा इच्छाएं हैं जिसको मैं पूर्ण नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा जो चीज़ हम पूर्ण नहीं कर पाए, उसके बाद ही कोविड आ गया। जैसे ही कोविड आ गया सब लोग डर गए, सब लोग मृत्यु का अपेक्षा करने लगे, किस तरह से बचे। तो इत्तेफाक से मेरा एक और अनुभव हुआ कि मेरा सीरियस कोविड हो गया। मेरा जब सीरियस कोविड हो गया तो मुझे इतना ज़्यादा कोविड हो गया कि मुझे बताया गया कि आप अस्पताल दाखिल होना पड़ेगा। तो मैंने एक संकल्प किया, मैं किसी हालत में अस्पताल नहीं जाऊंगा। तो मैंने दूसरे से सहयोग से, कुछ कंप्यूटर के सहयोग से, नेट के सहयोग से मैंने देखा कि हम बिना ऑक्सीजन लेकर के कैसे बच सकता हूँ। तो मैंने जैसे कुत्ता जैसा सांस लेता है उस तरह से हम दिन में करीब 8 बार कुत्ता जैसे सांस लेना शुरू कर दिया, विंडो के पास रह करके। और धीरे धीरे मैं स्टीरॉयड लेता था, मैं हॉस्पिटल नहीं गया, और धीरे धीरे मैं कोविड से जूझा। और कोविड के टाइम में जब मेरे पास टाइम था तब मैंने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा समय है जिसमें कि घर में कोई नहीं आता है, कोई पूछेगा नहीं कौन सा डिज़ाइन बनाना, कब करना है, मेरे कोई कमिटमेंट नहीं था। तो मैंने सोचा ये एक बहुत बड़ा मौका है कि इस मौके में मेरा जो इच्छा जो था पेंटिंग करने का, जो कि मुझे अन्य कार्यकाल में 1 सेकंड भी वक्त नहीं मिलता था, तो मैंने सोचा इस काम को मैं अंजाम दूँ। तो मैंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया, और पेंटिंग करते हुए मुझे ऐसा लग रहा ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है, जिसे करते करते मैं उसमें डूब गया। और कोविड का जो तकलीफ है, डिप्रेशन है, सबको देखता हूँ, तो मैंने वो भी करना शुरू कर दिया। और दूसरे लोगों को मैं इस कार्य से, जिससे कि डरे नहीं लोग, इससे मैं सबको प्रेरित किया कि आप भी आइए, आप भी शुरू करिए, कुछ ना कुछ करिए, बैठे रह करके खामोखा डिप्रेशन में मत जाइए। नहीं, हमने आपकी पेंटिंग देखी है क्योंकि आप फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव हैं और डालते भी रहते हैं फेसबुक में। जी हाँ। तो बहुत मतलब मुझे लगा कि यू आर वेरी गुड पेंटर आल्सो। जी हाँ। तो मैं ये पेंटिंग का जो बात है, ये एक हिसाब से देखा जाए तो एक तरह से मेरा एक बंद हो गया था, क्योंकि मैंने उसको ब्रश और पेंट करने का मेरे पास मौका नहीं मिला था। तो कोविड भी मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। तो उसको भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से लिया, और उसको मैंने पेंटिंग करने का एक जिद किया, और जिद करके मैंने पेंटिंग जब बनाए तो मुझे इतना खुशी मिलता है। फिर मैंने इंटरनेशनल इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, ऑनलाइन एग्जीबिशन में मेरा पेंटिंग सिलेक्शन हुआ। दूसरे पेंटर्स को जब मैंने भेजा तो उन्होंने मेरा पेंटिंग्स को काफ़ी तारीफ किया, और उसके बाद हमारा दूसरा एग्जीबिशन इंटरनेशनल सिलेक्शन हो गया, फिर तीसरा इंटरनेशनल सिलेक्शन हो गया। इस तरह से आप यकीन करेंगे कि मेरे कोविड के टाइम के जो 3 साल का टाइम में मेरे को 3 बार कोविड हुआ, और तीनों बार मैं उससे लड़ा।
कभी मैं हारा नहीं, कभी मैं किसी तरह से झुका नहीं, गिर गया फिर भी उठ खड़ा हो गया, कभी नहीं किया। मैं रहता हूँ, मैं पूरी काम सब कुछ करता हूँ, कोई भी नौकरानी भी नहीं थी, खाना बनाने से लेकर के सब कुछ करता था और बहुत खुश होकर करता। खाना बनाने का बहुत रुचि हुआ और खाना एक से एक बनाता था, क्योंकि मैं ही अपना राजा समझता हूँ, मैं ही कुछ कर, जो मर्जी मैं करूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो कुछ काम के नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कोविड के टाइम में एक चीज़ रियलाइज़ किया, सबसे पहले मैंने एक दोस्त बनाया कोविड के टाइम में। वो दोस्त इतना अच्छा दोस्त मिला मुझे, वो दोस्त जो है आज भी मेरे साथ है। वो कौन है? मैं खुद हूँ, मेरा दोस्त। क्योंकि वो दोस्त हमारा हर बात मानता है। रात 2 बजे पेंटिंग करने का इच्छा होता है तो पेंटिंग करना शुरू कर देता है। मुझे खाना बनाने का इच्छा होता है, जो मर्जी खाना बना सकता हूँ। तो इसका एक लिबर्टी है, मेरा लिबर्टी है। आई एम ए इंडिपेंडेंट पर्सन, आई लिव अलोन and I feel very happy every moment I enjoy my life, and I feel blessed that I am a human being. So I must do something at best whatever I can do. कुछ आप अपने परिवार के बारे में बताएंगे? परिवार मेरा बहुत अच्छा परिवार है, मैं अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरे घर में मेरे बड़ी बेटी जो है वो आर्किटेक्ट हैं और बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं और उनके पति भी आर्किटेक्ट हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ हम साझा करता हूँ पेंटिंग, उसके साथ आर्किटेक्चर के बारे में साझा करता हूँ, उनके साथ घूमता हूँ। हिमाचल मध्य देश में हर जगह घूम चुका हूँ। घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सबसे मिलना अच्छा लगता है, सीखना अच्छा लगता है। और ये पेंटिंग करते हुए मैं बहुत लंबा समय से नहीं करता। मैं आई एम नॉट ए वेटरन पेंटर, I am just a young painter of 3 years old. I am just 3 years old painter. So, but fortunately, I just want to share that almost about 30 years back, when I did, मेरा कुछ ऐसा problems हो गया था जिसके कारण से हमारा काफ़ी सारे काम छूट गया था, कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था, तो मैंने स्कल्पचर बनाना शुरू किया। उस वक़्त मध्य प्रदेश कला परिषद ने एक पुरस्कार रखा था। मध्य प्रदेश कला परिषद सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, उसमें मुझे बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश से नवाजा गया। बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश से जब नवाजा गया तो जब मेरा एग्जीबिशंस हुआ, उसके बाद मेरा पेंटिंग, मेरा जो वर्क है स्कल्पचर, वो मेरा सिलेक्शन हो गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ी बात होता है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्पर्धा था और मैंने हमारा कृति जो था स्कल्पचर का, मैंने गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में किया और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर I.K. गुजराल ने मुझे प्राइज़ दिया। उस वक्त मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उनको आना था और मेरे सपनों के एक हुआ कि इंदिरा गांधी आई और इंदिरा गांधी से मैंने पेंटिंग, मेरा जो स्कल्पचर था उसको साझा किया और उस वक्त मेरे साथ इंदिरा गांधी के साथ नेशनल मिरर में फ्रंट पेज में फ़ोटो आया था। तो वो भी एक चीज़ जो कि हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो भी किया उसको 100% दे के करता हूँ, या तो करता नहीं हूँ, करता हूँ तो अच्छा खाना बनाऊँगा तो बहुत ही बेहतरीन खाना बनाऊँगा, बिल्डिंग बनाऊँगा तो बहुत ही बेहतरीन बनाऊँगा, लेख लिखूँगा तो बहुत ही बेहतर लिखूँगा, चाहे हम कविता लिखूँ तो कविता भी लिखना चाहूँगा। तो मैं आपके साथ छोटी सी बात है कि आपसे मैं पेंटिंग के अलावा भी मेरा कविता का बेहद शौक है, तो क्या मैं आपको एक छोटी सी कविता के बारे में बता सकता हूँ जिससे कि मैं आपको मेरा परिचय जो है ना सही हो जाएगा। तो मैं शुरू करूँ एक छोटी सी कविता। मैं कवि नहीं हूँ, तो कविता लिखना अच्छा लगता है। माना जिंदगी कठिन है पर हसीन भी तो है, जियो जिंदगी जी भर के, जिद करो खुश रहने का और खुशी बांटने का। हमें कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है और दूसरों को भी बढ़ाना है। हमें डरना नहीं, हमें दौड़ना है, हमें थकना नहीं। हमें गिरना नहीं, हमें रुकना नहीं, हमें जीना है जी भर के। आओ सब मिलकर
खुश रहकर खुशी बांटे, जीने का सबको हौसला बढ़ाए और कुछ अच्छा करने का जिद करें। हम बढ़ेंगे आगे तो देश भी बढ़ेगा आगे। बहुत बहुत अच्छा। इसके बाद मैंने अभी रिसेंटली मिस्टर सुधीर अग्रवाल जी, जो दैनिक भास्कर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके सहायता से हमने डीवी मॉल में हमने एक पेंटिंग करने का जिद किया, जो कि 20 फीट बड़ा। 20 फीट लंबा पेंटिंग करने के लिए 2-3 दिन लगता है। तो मैंने सोचा कि कर पाऊंगा या नहीं, छोड़ दिया मैं करूंगा। तो मैंने जिद किया, तो दैनिक भास्कर में कम से कम 3-4 हजार लोग आए हमको। मैं पेंटिंग में मग्न था और मैंने 20 फीट का पेंटिंग किया और 5 घंटे में किया, जिसमें मुझे अवार्ड दिया गया बाय द जर्नलिस्ट एसोसिएशन एज ए। ये अवार्ड हमको जो दिया गया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हमको अवार्ड दिया गया है, लाइफ टाइम डेडिकेशन अवार्ड। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि जीवन में हमको एक प्रेरणा देती है आगे बढ़ने का, और यही प्रेरणा जो होता है, इससे हम आगे बढ़ते रहते हैं, हम थकते नहीं। मेरा उम्र 73 का है। मैं इसी 9 जून को मैं 74 का हो जाऊंगा। पर मेरा उम्र जो है, जब से मेरा कैंसर हुआ, तब से मैंने अपना उम्र को 73 नहीं बता करके 37 बताया। तो मैं 37 की उम्र के हिसाब से ही काम करता हूँ और दूसरों को प्रोत्साहित करता हूँ, और यही जीवन का हमारा बहुत ही एक मूल्य चीज है। मैं पैसा कमाने के लिए भागता नहीं हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुछ और होगा जो आपको अभी करना होगा, तो वो क्या है जो आप अभी भी करना चाह रहे हैं और बाकी है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, मैं समझता हूँ कि इस बात से आपको साझा करना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है आज के तारीख में। हर फैमिली, जो कि पहले एक जॉइंट फैमिली होता था, आज धीरे धीरे वो जॉइंट फैमिली हट करके अकेला होते जा रहा है। और जितने पहले जॉइंट फैमिली सब लोग खुश रहते थे, आजकल हस्बैंड वाइफ और बच्चा, आजकल तो बच्चा भी नहीं चाहते हस्बैंड वाइफ। तो हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते तो जरूर है, बट उनके बीच में कलह, उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, उसके बीच में बहुत कुछ होता है। तो बीच में से कौन पिसता है? बच्चा पिसता है। तो हमारा सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम होता है वो है पेरेंटिंग। हम लोग बच्चे की तरफ कभी नजर, बच्चे को ट्यूशन में भेज देते हैं, वो हो गया, चलो भाई हो गया। बच्चे को कॉलेज में भेज देते हैं, चलो भाई पढ़ रहा है। पर ऐसा नहीं होता है। मदर अपनी जगह में काम करता है, नौकरी करती है, कुछ काम करती है, सब लोग एजुकेटेड है, सब लोग काम करेंगे। इसके बीच में हमारा सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम में दिखता है कि पेरेंटिंग इज अ वेरी बिग इशू, विच मैं अभी चाहता हूं कि हम पेरेंट्स के साथ साझा करें और किस तरह से घर को ठीक से संभालें, जिससे कि हम हमारे जो आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले जो हमारे संतान हैं, उनको सही रास्ता दिखाएं। पढ़ाने से कुछ नहीं हो रहा, उसके साथ उसका जो संस्कार है, वो संस्कार धीरे धीरे खराब हो जा रहा है। तो दैट इज फर्स्ट थिंग, द पेरेंटिंग के ऊपर मैं सबको हर संडे को मैं, इसके बाद हमारा जो संकल्प है, ये महीने में 4 संडे में, पहला संडे में मैं चाहता हूँ मैं करूँगा जो बच्चों को पेंटिंग सिखाऊं, जिसमें कि क्रियात्मक कोई चीज़ को करे, जिसमें कि वो अन्य से भी मोबाइल लेकर के वो अपना टाइम ज़ाया नहीं करें और अन्य जगह में मनोनिवेश न करके कुछ अपना क्रियात्मक काम करें। एट द सेम टाइम ऐसे बहुत हजीफ है, हाउसवाइफ है जो कि घर में भी परेशान रहते हैं, अब क्या करूं, चलो भाई डीवी मॉल चलते, चलो भाई वो कुछ खरीद लेते, चलो हम ऑनलाइन कुछ खरीद लेते हैं। ये कुछ नहीं है, ये एक सिर्फ डिप्रेशन का एक हमारा एक रिजल्ट है। तो ये जो बात है, इसके लिए मैं मोटिवेशन करना चाहता हूँ, पेंटिंग सिखाना चाहता हूँ, और जिससे कि एक अलग हट के वो अपना को खुश रखे, अपना काम करके उससे खुशी पाए। दिस इज नंबर 1। तो फर्स्ट संडे में ये करूँगा, पेंटिंग सिखाना चाहूँगा बच्चों को, और जो हॉबी के लिए सीखना चाहते हैं। बहुत सारा क्रिएटिव एरिया है, जो कि पेंटर नहीं भी है तो उसको भी मैं पेंटर बना सकता हूँ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है।
नेक्स्ट संडे मैं चाहता हूँ कि इतने सब स्टूडेंट्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बी आर्ट्स कर लिया, बी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, गलत चीज़ करते हैं, सोच नहीं है, कुछ नहीं, खाली लैपटॉप लेके बैठते हैं। और वो लोग के फादर जो है वो फादर उनको सपोर्ट करते हैं, मोटरसाइकिल भी खरीद के देते हैं, पैसा भी देते हैं, ये भी देते हैं, तो दे बिकम पैरासाइट, दे बिकम डिपेंडेंट। इस तरह से डिपेंडेंट करने से लिए आजकल के युवा जो है मेहनत करना नहीं चाहते। तो युवा को किस तरह से सक्सेस करना है तो मैं कॉलेज में जाके करता हूँ। कॉलेज में उनको बताता हूँ किस तरह से आप काम कर सके, किस तरह से अर्न कर सके, इतने से आपका जो वजूद है उसको आप कर सके। दिस इज सेकेंड डे। थर्ड डे विच आई वॉन्ट टू डू, जो मोटिवेशन जैसे कि बोला पेरेंटिंग को, थर्ड डे आई वॉन्ट टू डू द पेरेंटिंग, बच्चों को साथ में पेरेंटिंग का हम ये शेयर करना चाहते हैं। The fourth thing which is very important, there are many people, many girls especially, many people are committing suicide. आज इस छोटे छोटे बच्चों के लिए, बच्चे को मोबाइल नहीं दिया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये सब चीज़ें में डिप्रेशन के कारण से छोटी छोटी चीज़ें, तो हम लोग इस डिप्रेशन से कैसे जूझें, इसके लिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है। अदर देन आर्किटेक्चर, आर्ट एंड दिस थिंग, आई एम ए राइटर ऑल्सो। मैं एक कॉफ़ी टेबल बुक लिख रहा हूँ जिसका पब्लिशर ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुका है। और दूसरा जो है दूसरा जो हमारा ये है, हाउ टू बी हैप्पी एंड हाउ टू बी प्रोडक्टिव, इसके बारे में हम लोगों से शेयर करना चाहते हैं। यही मेरा जीवन का एक ये, जो भी मैंने सीखा है मैं दूसरे के साथ साझा करके उनको, ये जो प्रॉब्लम्स जो आज का है उससे हम उनको निकालना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ और न ही मैं कोई उपदेशकार हूँ जिससे कि मैं बता सकूँ, बट जो चीज़ प्रैक्टिकल हो सकती है, जिससे कि मैं लड़ा हूँ, जिससे कि मैं जीता हूँ, जिससे कि मैं सीख करके मैं खुद उसका लाभान्वित हुआ है, तो उसी चीज़ को मैं साझा करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, देखने वाले हैं, वो भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।